साथियों नमस्कार। आज फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर, जिसकी लोकप्रियता आप लोगों ने बहुत तेज़ी से बढ़ाई हुई है। और रियल में जो हम लोगों ने इंटरव्यू की श्रृंखला शुरू करी थी, वो आज लगातार आप लोगों के लाइक करने से, कमेंट करने से, शेयर करने से हमारा भी जो आत्मविश्वास है वो लगातार बढ़ रहा है कि हम लोग इस श्रृंखला को कंटिन्यू आगे करें। तो आज एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं जिनसे मिलने का आज आपके पास में मौका है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट किया कि ज्ञानेंद्र जी को लाया जाए। तो रियल में आज ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। आइए हम सब लोग आपका उनसे मुलाकात कराते हैं। ज्ञानेंद्र जी, स्वागत है आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। पंकज जी ने कमेंट किया कि ज्ञानेंद्र मिश्रा जी को लाया जाए। अनूप मौर्य जी ने कमेंट किया कि ज्ञानेंद्र मिश्रा जी को सुनना है। और हमारे रामकिशोर जी हैं, उन्होंने कमेंट किया कि ज्ञानेंद्र मिश्रा जी को बुलाया जाए, हमें उनको सुनना है। और जब हमने अभी कमिंग सून का वीडियो डाला तो जैसे हमारे अब्दुल वकार जी ने उन्होंने लिखा कि बब्बर शेर आ रहा है। शुभम कुमार जी लिखते हैं द नेटवर्क इंडस्ट्री का एक गजब का लीडर आ रहा है जो युवाओं के अंदर जोश भरता है। मोहित कुमार जी ने जैसे लिखा हुआ है कि ज्ञानेंद्र मिश्रा जी के अंदर अद्वितीय क्षमता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद। इन लोगों के साथ आपसे बहुत सारी आज बातें करनी है। मैं जानना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है। देखिए मिश्रा जी, मेरा नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है और मैं लोकल लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरा पैतृक गांव जो है नबी में मूल निवासी हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने धनवंतरी, इससे पहले मैं सहारा इंडिया में फ्लाई चपरासी पद पर था। और मैं मीटिंग के दौरान लोगों को बताता भी हूँ कि मैं 4th क्लास एम्प्लॉय था। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज़ कि जब आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं आए, उससे पहले आप सहारा में जॉब कर रहे थे। जी, मैंने 17 साल। तो उस समय आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या था? कैसे फैमिली आपकी रह रही थी? आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे गुजरी और किन परिस्थितियों में आप वहाँ पर जीवन यापन कर रहे थे? देखिए सर, मैं बताऊँ कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर वाले ने मुझे 4 बेटियाँ दी हैं। तो 4 बेटियों का जीवन यापन और लखनऊ सिटी में काफ़ी प्रॉब्लम है जी। और हमारा वेतन 22,000 रुपये था। लेकिन जिस समय सुब्रत राय सहारा जी जेल चले गए तो हमारे लोगों का वेतन 9,000 रुपये हो गया। तो घर में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके चरमरा, यानी 22,000 से आपको 9,000 रुपये ला के खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 9,000 रुपये पे आ गए। तो उस समय क्या स्थिति रही आपकी? फिर स्थिति क्या, कभी दूध वाले को दे दें तो परचून वाला बाकी, जैसे आमतौर पे होता है जी। तो उसी तरीके से हम लोग जीवन यापन कर रहे थे। तो अच्छा, उस समय जब ऐसी परिस्थितियां चल रही थी तो फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे आ गए? इस पे आपको विश्वास कैसे बना? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक मीटिंग थी, तो मीटिंग में ले जाने वाले कौशल किशोर द्विवेदी जी, मैं उनका आज मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। कौशल किशोर द्विवेदी जी मुझे ले जाके मीटिंग में उन्होंने बैठा था। उसके बाद में वहाँ पे लोग कह रहे थे कि किसी की 1 लाख की चेक, किसी की 1.5 लाख की चेक। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में पहली बार गए थे? पहली बार। अच्छा, तो जो स्टेज पर वहाँ लोग दिखाते हैं ना कि जब नेटवर्क मार्केटिंग की कोई मीटिंग होती है या सेमिनार होता है तो बहुत सारे लीडर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी चेक के बारे में बात करते हैं। तो रियल में आपको पहली बार में ही विश्वास हो गया क्या? पहली बार में बिल्कुल कतई विश्वास नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि ये लोग पैसा दे के बोला जा रहा है। लेकिन जब मैं घर गया तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरी वाइफ का जाता है। उन्होंने कहा कि आप घर के बाहर खड़े होके कमरे मत गिनिए, करके देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे ये मजबूती दी। यानी आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने कि अगर वहाँ ये दिखाया गया है तो जाहिर सी बात करके देखिए। हाँ, तो क्योंकि अपने पास जाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था भाई। इससे मैं 4th क्लास एम्प्लॉय से नीचे क्या जाऊंगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो एंड पे थी। तो हो सकता है लाइफ में कोई परिवर्तन बस आ जाए। तो किस समय आपने ये नेटवर्क मार्केटिंग उस समय शुरू किया? सर, आज से 7 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग, तो सर आप बता सकते हैं? ठीक है, मैंने उसके लगभग 7 साल पहले आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा जी। तो अभी फिर जब आपने यहाँ पर स्टार्टिंग करना शुरू किया तो शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। कि जब लोगों के पास जाया जाता है प्लान दिखाने के लिए तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपने लोग भी मानते नहीं हैं। और जो मेरे पास अनुभव है कि आदमी को अगर अपनी वास्तविक औकात पता करनी हो तो उसे लाइफ में एक बार नेटवर्क मार्केटिंग
जरूर ज्वाइन करना बिल्कुल चाहिए, करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं पता चल जाता है कि हमारी वैल्यू लोगों के क्या है। तो काफी लोगों का दबाव था, लेकिन हमारी एक जिद थी कि हम करेंगे, यानी आपने जो शुरू किया कि अभी उसको करके देखना ही देखना है। देखना ही देखना है। तो जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो आपको यहाँ से, जैसे आप वहाँ पर एक जॉब कर रहे थे, 22,000 रुपये उस समय आपको मिल रहे थे, जी, जी, तो जी। यहाँ से आपको कितना समय लगा था वो 22,000 रुपये महीना मेंटेन करने में? मात्र मेरे को सर आपसे बताएं 8 महीने के अंदर मैंने यहाँ पे वो कवर कर लिया था। यानी 8 महीना आपको लगा और जी। आपने 22,000 रुपये महीना मेंटेन करना शुरू कर दिया। कवर कर अच्छा, अधिकतम आपने यहाँ से कितना कमाया हुआ है महीने सर का? अभी तक मैं जिस कंपनी को कर रहा हूँ उस कंपनी के माध्यम से मैंने 1.5 करोड़ रुपए कमाए। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो और आपको। अगर जो इसमें भी किसी को संदेह है तो मैं मोबाइल खोल के बाकायदा एक एक अमाउंट दिखा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। एक चीज़ और मिश्रा जी, हमारे जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो सुन रहे हैं, आपने जो 22,000 रुपये की सैलरी पर सहारा में 17 साल जॉब किया, जी जी 7 साल में नेटवर्क मार्केटिंग करी, जी तो दोनों जिंदगी आपने जी हुई है। बिल्कुल जी। आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे कि वो नौकरी के ऊपर फोकस करे या नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर को आजमाए? देखिए मिश्रा जी, मैं लोगों को ये जरूर बताना चाहता हूँ कि ये भारत का दुर्भाग्य है जो जी नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पा रहे हैं जी कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय में कितना। और नौकरी तो देखिए, पेट चलाने के लिए नौकरी तो बहुत अच्छी चीज है, जी। भूखा नहीं मतलब सोने देगी, लेकिन सपने पूरे करने के, आज एक 4th क्लास एम्प्लॉय के पास में 2 कारें हैं, जी। ठीक है, और अच्छा परिवार भी ऊपर वाली के दया से संपन्न हुआ। तो नौकरी तो भूखा नहीं सोने देगी, लेकिन सपने अगर जो पूरे करने हैं तो लाइफ में, मैं जितने भी दर्शक सुन रहे हैं इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ, एक बार प्लीज नेटवर्क मार्केटिंग दिल से करें। यानी नेटवर्क मार्केटिंग अगर करते हैं तो हकीकत में सपने पूरे पूरे किए जा पूरे सकते हैं। होंगे। बहुत बढ़िया। एक सवाल और आता है मिश्रा जी कि जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया, जी तकलीफें तो हर काम में आती आती हैं, बिल्कुल आती हैं। लेकिन यहाँ से आपको जल्दी जल्दी अचीवमेंट मिले, तो अभी आपके पास में टीम साइज क्या है? आपने कितनी बड़ी अपनी टीम खड़ी सर, करी हुई इस है? समय मौजूदा हालत में मेरे पास 23,000 लोगों की टीम है। बहुत ठीक बढ़िया। 23,000 लोग आपकी टीम में हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, या बहुत सारे लोग आपको आज अपना आइडियल मान रहे हैं? क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया तो उससे लग रहा है कि आपकी लोकप्रियता बहुत है। ये तो उनका स्नेह है। हकीकत में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग जब आदमी करने आता तो उसके प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, किन किन चीजों को वो फॉलो करे जिससे वो जल्दी कामयाब हो देखिए जाए? मिश्रा जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जी कि नेटवर्कर और लीडर दोनों में अंतर है। नेटवर्कर और लीडर दोनों में अंतर है। नेटवर्कर हमेशा पैसे के पीछे भागता है। जी। नेटवर्कर हमेशा पैसे के पीछे भागता है, उसके कोई रूल नहीं होते हैं, कोई उसका आइडियल नहीं होता है, कोई उसका गुरु नहीं होता है। और लीडर हमेशा वो एक प्रिंसिपल के तहत काम करता है, वो एक कंपनी के साथ काम करता है, वो एक अपने गुरु को आइडियल मानता है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरुदेव के कारण हूँ। मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरीके डिजाइन किया, तो मैं उनको कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि लीडर के पास एक प्रिंसिपल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने उद्देश्य को लेके काम करता है। पैसा तो सेकेंडरी मैटर है, पैसा तो आएगा ही आएगा। पैसा आएगा। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसे के लिए काम करते हैं, इसीलिए लोगों के पास पैसा नहीं जाता है। लेकिन आप अगर जो सर सम्मान के लिए काम करते हैं तो पैसा आपके पीछे आएगा। यानी आप, कहावत कही जाती है ना कि अगर आप काबिल बनते हो तो आपको कामयाबी अपने आप मिलती अब है। किसी भी मतलब मैं तो अभी इकाई हूँ, मैंने इस दुनिया में पैर रखा है, पहली कंपनी है मेरी और उसमें मैं एजुकेटिव डायमंड हूँ। लेकिन हकीकत ये है सर कि लीडर और नेटवर्कर, अधिकतर मार्केट में नेटवर्कर आपको मिलेंगे, लीडर नहीं मिलेगा। लीडर सर जो भी टॉप पोजीशन पे हैं आज, किसी एक भी आप लीडर को उठा के देख लीजिए, मैं वीडियो के दौरान उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जितने भी टॉप पोजीशन पे हैं वो लीडर इसलिए लीडर बने एक कंपनी के साथ, ठीक है, एक लीडर के साथ उन्होंने वर्क किया है। यानी उन्होंने ईमानदारी के साथ पूरे फोकस के साथ लगातार एक जगह पर उन्होंने चोट मारी है, तब वो लीडर बने। हाँ, और नेटवर्कर
क्या है कि आज उसके ऊपर दुख मुसीबत पड़ गया तो वो किसी कंपनी में चला जा रहा है, वो पैसे के लिए भाग रहा है, वो कह रहा है कि सर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। सर अगर जो लीडर है तो एक ही कंपनी में वो अपने चाहे अपलाइनर से हो चाहे कंपनी से हो, वो हाथ जोड़ के वहाँ पर ही सही कराने का प्रयास करेगा। यानी जहाँ पर हमने कैरियर अपना बना लिया है, वहीं उदाहरण के तौर पे जैसे कहा जाता है कि हिंदू परंपरा के अनुसार अगर किसी के साथ शादी हो गई तो पूरी जिंदगी उसी के साथ काटनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही। हकीकत है मिश्रा जी कि आपने जो ये पॉइंट बताया बहुत ही काम का पॉइंट है कि अगर हमने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, जी जी, कंपनी एथिकल है, ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, समय पर पैसा दे रही है, बार बार प्लान में कोई परिवर्तन नहीं कर नहीं रही हो है, रहा है। तो फिर हमें पूरा करियर लगाना चाहिए। पूरा करियर। और अगर जो कोई परेशानी आती है तो हमें अपने सीनियर से, हमें अपने डायरेक्टर से उस पर बातचीत करनी चाहिए, उसको ठीक कराना चाहिए, ना कि हमें किसी दूसरी जगह पे काम करना चाहिए। मैं दर्शकों से ये जी, जरूर बहुत अनुरोध बढ़िया, करना बहुत चाहिए। नॉलेज की बात आपने कही। थैंक यू सर। एक चीज और मिश्रा जी कि आपने यहाँ पर जैसे बताया कि आप एग्जीक्यूटिव डायमंड हैं इस समय, जी। तो ये आपने सफर जब शुरू किया जी। आके, क्योंकि आप किसी दूसरी फील्ड से थे, तो आपने कितने समय में यहाँ पर डायमंड और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायमंडशिप हासिल करी? सर मैंने 22 महीने में यहाँ पे डायमंडशिप हासिल की थी जी। और 4.5 साल नहीं 4 साल में कुछ महीने, शायद 2 या 3 महीने कम थे, मैंने एजुकेटिव यानी आपने तेजी से यहाँ पर ग्रोथ तेजी करी। से ग्रो। बहुत बढ़िया मिश्रा जी। दूसरी एक चीज, थोड़े से और सवाल आ जाते हैं हमारे पास में, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट किया करते हैं हम्म। कि नेटवर्क में जब आप आए आपके कौन कौन सपने थे जो पूरे हुए? क्योंकि जब नौकरी हम करने जाते हैं, नौकरी की लाइफ में आप थे, तो उस समय तो ये सिखाया जाता है कि सपनों के बारे में देखना, सोचना ही पाप है, सही, उधर सही। सोचा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल लेकिन सही। जब आप नेटवर्किंग में आए तो आपके कौन कौन सपने पूरे हुए, वो जरा हमारे व्यूअर्स के साथ क्लियर करें। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में एक 4th क्लास एम्प्लॉय के लिए कार बहुत बड़ा सपना है सर। जी। ठीक है, एक अच्छा घर, ठीक है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल, ठीक है, और आज ऊपर वाले की दया से 2 कारें हैं और गांव का भी घर बना है, एक ज़मीन भी मैंने खरीदी, जी। ठीक है, उसके साथ में आज अपनी बेटी की शादी भी करने जा रहे हैं। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। बहुत बढ़िया। ये तो हकीकत है मिश्रा जी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आदमी सीरियस होकर काम करता है तो 100% कामयाबी मिलती है। 100%। लेकिन उन नेटवर्कर के लिए आपने जो बोला कि उन नेटवर्कर के लिए क्या बोलना आप चाहोगे, उनको क्या सुझाव देना चाहोगे जो आज इस कंपनी में काम करते हैं, 3 महीने बाद में उनको कोई दूसरा मिल जाता है और वो बोलता है मेरे साथ आ जाओ, मेरी कंपनी में तो 2 ही लाख का प्लान है, ठीक, अगले 3 महीने बाद उनको फिर कोई मिलता है तो बोलता आ जाओ हमारे में 1 ही लाख का प्लान है, कुछ दिन के बाद फिर कोई मिलता, वो क्या बोलता, सिर्फ जुड़ जाओ पैसा आता है। तो ऐसे नेटवर्कर को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने क्या बताया, लीडर और नेटवर्कर दोनों में अंतर है। दूसरी चीज, जैसे आपने अभी बताया कि इस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आ जाओ, तो वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है मिश्रा जी, वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी व्यक्ति, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन 90% लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क कर ही नहीं रहे। यानी वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेल्स मैन नहीं कर रहे हैं। सेल्स मैन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही आपने बोला, सेल्स मैन नहीं कर रहे हैं। वो नेटवर्क शब्द हटा देते हैं, वो लास्ट का शब्द मार्केटिंग करते, प्रोडक्ट बेचते हैं। और किसी ने 1 साल किया, किसी ने 2 साल किया और लास्ट में कहते मेरे पास पैसा नहीं आया। तो सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, आपने मार्केटिंग की है जी, ठीक है। और शब्द क्या लिखा हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको यहाँ पे नेटवर्क बनाना, उसके थ्रू मार्केटिंग करनी है। अब जैसे 2 साल प्रोडक्ट बेचे और 2 साल बेचने के बाद में मैंने फला कंपनी में काम किया और हमें कुछ नहीं इसमें समझ में आ रहा है, तो ऐसे लोग होते हैं। गलती कहाँ से हुई कि हमने समझा नहीं उस चीज को, वो करना चालू कर दिया। एक चीज और मिश्रा जी, मिनिमम कितना समय एक नेटवर्कर को एक कंपनी में देना ही चाहिए तभी उसको कामयाबी मिल सकती है? क्योंकि आपके पास जो मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास नेटवर्किंग के प्रति नॉलेज बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आप बता रहे हो, और हकीकत में ये जो आवाज आपसे निकल रही है आपके दिल से निकल रही, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है। और जब आदमी प्रैक्टिकल करके आगे जाता है
तो वो बहुत बड़ी ऊंचाई को टच भी करता है। थैंक यू। तो आप रियल में ये बताओ कि कैसे आदमी कितना समय मिनिमम एक कंपनी को दे ही जिससे उसे कामयाबी मिलने के चांसेस जो वो कम से कम 90% तो बढ़ जाए। देखिए, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले सबसे पहली चीज है कि उसको फील्ड में नहीं उतरना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा मानना है कि कोई भी लीडर अगर जो बनना चाहता है, नेटवर्कर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लीडर बनना चाहता है तो सबसे पहले 1 महीने 7 दिन अपनी आईडी खोलना बंद करना। यानी सबसे पहले वो वेबसाइट पर जाए, अपनी आईडी को खोल के देखे, फिर बंद करे, फिर उसकी डिटेल चेक करे और फिर बंद करे। 1 हफ्ता पहले उसको ये करना चाहिए जी। फिर दूसरे हफ्ते वो सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज 15 दिन ले, यानी जो कंपनी लिटरेचर प्रोवाइड कराती है वो या जो उसके पास में लिटरेचर है उसको वो पढ़े जी, और कायदे से मतलब विदवत लर्निंग अच्छी करे, क्योंकि अगर उसके पास जानकारी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, मार्केट में नहीं उतर पाएगा। उसके बाद में फिर उसको 15 दिन प्लान, यानी पैसा कैसे आ सकता है और हम लोगों को जाते हैं तो बात क्या बताएंगे, बात कैसे प्लान पूरा उसको स्टडी करना चाहिए। उसके बाद अपलाइनर के साथ उसको उतरना। देखिए, जब वो चीज हो जाएगी, आप किसी को समझाने जाएंगे तो कुछ प्रोडक्ट का नॉलेज आप भी देंगे, कुछ प्लान का नॉलेज आप भी देंगे। जब ये चीजें करेंगे तो जिसको आप लेके गए वो आपका नियर डियर कुछ ना कुछ होगा, तो वो तुरंत समझेगा कि इसके पास भी अनुभव है। हम लोग ज्वाइन करने के बाद में लेके पहुंच जाते हैं और जब पहुंचते हैं तो अपलाइनर सारी चीजें शो आउट करता है। जब अपलाइनर सारी चीजें शो आउट करता है तो वो वहां पे महत्व अपलाइनर का होता है। मिश्रा जी बिल्कुल, बहुत पॉइंट की बात आपने मिश्रा जी कही। हकीकत में ये जो छोटे छोटे स्टेप हैं इन पर अगर आदमी वर्क करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उसका विश्वास भी बढ़ेगा और लगातार वो प्रयास भी करेगा। और जिससे जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में एक अफवाह है, मतलब गलतफहमी फैली हुई है कि इस नेटवर्किंग से लोग कामयाब नहीं होते, तो मैंने देखा है कि आज लगातार हम लोग एक अच्छे लीडर से मिले हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, क्या मिश्रा जी वास्तव में जो लोग ज्वाइन करते हैं क्या अपने लीडर्स के साथ, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, मिश्रा जी आप भी या मैं सभी लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या उनका कॉल आता है आपके पास कि मैं आपके साथ सर बैठना चाहता हूँ, प्लीज आप मेरे को बताएं सर, मेरे को 2 साल हो गया है, मेरी चेक कैसे बड़ी हो? ज्यादातर तो लोग फोन उठाना ही बंद कर देते हैं, वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, वो यहाँ से भागना पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो झुकना नहीं पसंद करते हैं, टूटना पसंद करते हैं, और टूट के बिखर जाते हैं, फिर उनको कामयाबी मिलती नहीं। देखिए, आप यहाँ पे आए हैं, अगर जो अपने सीनियर से फोन करके कि सर मेरे को 6 महीने हो गया है, मैं अभी इस अमाउंट पे नहीं पहुँचा हूँ, प्लीज़ मेरे को बताइए सर, मैं फील्ड में उतरता हूँ, मेरे को ये परेशानी आ रही, एक डायरी मेंटेन करें कि सर ये क्वेश्चन आया है, तो सीनियर उसके साथ बैठने के साथ साथ बहुत अच्छा उसको गाइड किया जा सकता है। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, आपने बहुत ही काम के आज पॉइंट किए हुए हैं। रियल में लास्ट में मैं कुछ सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। वैसे तो समय बहुत कम है और आपके पास नॉलेज बहुत बड़ा है, अरे नहीं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे एक पॉइंट ये बताया कि नया आदमी ज्वाइन करता तो उसके लिए ये करना है, लेकिन जो लीडर और नेटवर्कर में आपने अंतर बताया, ये बहुत काम की चीज़ आपने बताई। लीडर को और कौन कौन काम करना जरूरी होता है वो भी जरा हमारे व्यूअर्स को क्लियर करें, क्योंकि हर आदमी जब नेटवर्किंग में आता है तो क्या बोलता है वो कि हम नेटवर्कर हैं, जबकि वो काम क्या कर रहा है, काम वो वर्कर का कर रहा है, वो झोला बांध के प्रोडक्ट घर घर देने का काम कर रहा है। तो लीडर और नेटवर्कर में जो आपने अंतर क्लियर किया है, ये बहुत ही बेहतर अंतर क्लियर किया। लेकिन एक सफल लीडर बनने के लिए कौन कौन चीजों की और आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहली चीज, अगर जो सफल लीडर बनना चाहता है तो मैं कम शब्दों में बताना चाहता हूँ कि अपने अंदर का ईगो सबसे पहले वो खत्म करें। जी मिश्रा जी, अगर वो कोई व्यक्ति ईगो अपना खत्म किए दे रहा है, वो कंपनी के प्रति हो, अपलाइनर के प्रति हो, ठीक है, प्रोडक्ट के प्रति हो, उसके अंदर हमेशा लर्निंग डिजायर होनी चाहिए, सीखने की आदत, सीखने के लिए कि मुझे सीखना है,
वो चाहे किसी भी स्थिति में लीडर बनने के लिए वो जितना भी पैसा सीखने में खर्चा करे, अपनी टीम को सिखाने में खर्चा करे। नेटवर्कर वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में पैसा खर्चा कर सकता है, प्रोडक्ट लेने में खर्चा कर सकता है, ठीक है। और लीडर हमेशा अपनी डायरी मेंटेन करता है मिश्रा जी कि आज मेरी मुलाकात कैसे क्या हुई है, कैसे क्या। वो अपने सीनियर के साथ बैठना पसंद करता है, वो छोटी छोटी बातों अपने सीनियर के साथ शेयर करता है। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लीजिए जो पैसा नहीं कमा पा रहा, उसके पास इन सब चीजों की कमी है जो, और उसको सीखने के लिए भी वो तैयार सीखने की नहीं, वो अपने अंदर ईगो कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। तो जब सब आता है तो वहां से पतन का लक्षण शुरू हो जाते हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया। अच्छा, कुछ जैसे बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क में आने के बाद हमें मोटिवेशनल बुक पढ़नी चाहिए, कुछ लीडरों को सुनना चाहिए, कुछ ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना चाहिए। तो इसमें से आपको कौन सी चीज़ प्रिय लगती है कि किसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहली चीज होती है मीटिंग। ठीक है, मीटिंग का एक अलग ही महत्व है सर। और मीटिंग भी होती है कई प्रकार की जी। देखिए, जैसे ये किसी कंपनी में अगर जो कोई बड़ा लीडर उतरता है तो वो आपकी टीम को मोटिवेट करने के लिए, आपका व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं उतरता है मिश्रा जी। वो आपकी टीम को मोटिवेट, जैसे कंपनी के डायरेक्टर उतरते हैं तो आप कंपनी की मजबूती दिखा सकते हैं कि मेरे डायरेक्टर ईमानदार हैं, ये कंपनी मजबूत है। क्या उससे बिजनेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद में होती है, जैसे कई कंपनियों में डॉक्टरों का पैनल चलता है, तो डॉक्टर्स जब उतरते हैं तो वहां पे होता है कि हमारी कंपनी में डॉक्टर आए हैं प्रोडक्ट नॉलेज देने के लिए, यानी वहां से आपका प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़ता है, ठीक। लेकिन आपकी चेक ना आपका सीनियर बढ़ा सकता है, कोई नहीं बढ़ा सकता। वो आप जब अपनी डाउनलाइन के साथ बैठते हैं मिश्रा जी और कहते हैं कि आज आपने 50,000 का बिजनेस किया, भले वो चाय या एक समोसे की या होम मीटिंग हो, अपने मतलब 31 तारीख को क्लोजिंग करने के बाद 1 तारीख को उसके अपनी टीम के साथ बैठना चाहिए और कहना चाहिए कि मैंने 60,000 का व्यापार किया, अब की क्या हम लोग 1 लाख का व्यापार कर सकते हैं। तो सबसे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर जो है तो मैं लीडर्स मीट को मानता हूँ। यानी जितनी ज्यादा लीडर्स मीट अगर लीडर करता है तो वो अपनी टीम में लीडर क्रिएट करेगा। और जितने लीडर आ जाएंगे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बोला गया है कि ये डुप्लीकेशन का व्यापार है। डुप्लीकेशन, जितना ज्यादा आपका डुप्लीकेशन टीम में होगा उतना बड़ा आपका व्यापार होने वाला है। देखिए मिश्रा जी, जैसे मैं आपके साथ बैठा जी, आपके साथ बैठने के बाद में मैंने कहा कि सर आपकी 1 लाख का व्यापार हुआ, क्या हम लोग मिला के आपकी 20,000 नहीं बढ़ा सकते? 20,000 आप बढ़ाओ, 20,000 हम बढ़ाएं, तो मिश्रा जी 1,40,000 का व्यापार हो गया ना। तो अपनी टीम के साथ लोग नहीं बैठना पसंद करते, वीकर के साथ दौड़ना पसंद करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यानी जो कमजोर लेग होती है उसको लेके भागे भागे चले जा रहे हैं। और जबकि नेटवर्क में जो मेरा भी मानना, मिश्रा जी आपने बहुत काम की बातें करी कि जो काम लेग बढ़िया कर रही, जहां पर बिजनेस ज्यादा हो रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक जगह 5 लाख का व्यापार हो रहा है तो उस 5 लाख के व्यापार को अगले महीने में 6 लाख पर पहुंचाया जा सकता है, लीडर्स मीट के माध्यम से प्लानिंग करके, वहां पर फोकस करके। लेकिन अगर बीकर पे आदमी जाता है तो बीकर पे क्या है कि वहां तो 10,000 का हो ही रहा था, तो उस 10,000 को 1 लाख नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन लीडर्स कहाँ लगा हुआ है? वो बीकर के ऊपर काम कर रहा है। तो रियल में आपके पास एक लास्ट में और मैं सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स ने आपको सुना, ये लोग अभी दोबारा आपकी फिर से डिमांड करेंगे, तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि ये नेटवर्किंग को कितना सीरियस ले लें? मैं नेटवर्किंग को सिर्फ और सिर्फ लोगों से बताना चाहता हूँ 365 दिन जी, सिर्फ 365 दिन आप अगर जो ईमानदारी से नेटवर्किंग करते हैं और लीडर्स बनते हैं, ना कि नेटवर्क का लीडर्स बनते हैं 365 दिन, तो मेरा दावा है, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आपके लाइफ में एक नया परिवर्तन, एक नया भूचाल आ सकता है। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, आपके पास में नॉलेज का भंडार है और हम लोग चाहेंगे कि आप बुलंदियों पर पहुँचें अपनी पूरी टीम को लेकर के। और बहुत जल्द हम लोग दोबारा इंटरव्यू भी आपका शूट करेंगे जब भी समय मिला।
आप हमारे इस चैनल पर आए, आपने ढेर सारा, जैसे मैंने आपसे बात किया, आपने अपना समय बेशकीमती निकाला और हमारे व्यूवर्स के सवालों के जवाब भी दिए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रियल में ये जो श्रृंखला आप लोगों की चल रही है, अगर आपको लगता है कि सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिले तो आपको हमारे इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको सबसे पहले वीडियो मिलने वाली है। दूसरा, आप जिन लीडर को सुनना चाहते हो आप कमेंट करके ज़रूर दें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लीडरों को कमेंट किया है, लेकिन आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जिन लीडरों के नाम लिख के भेज रहे हो उसमें से बहुत सारे लोगों का हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं रहता है, तो आप प्लीज़ जब कमेंट करते हैं लीडर का तो उसका मोबाइल नंबर भी जरूर डालें, जिससे हम उसे कांटेक्ट कर सकें और आप लोगों से हम उसे रूबरू करा सकें। तो रियलिटी ये चैनल की एक शुरुआत हुई है नेटवर्क मार्केटिंग को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए, बड़ी बड़ी कामयाबियां लोगों को दिलाने के लिए। तो आप सब लोग अपना प्यार स्नेह इसी तरीके से बनाए रखें। हम लोग फिर मिलेंगे, अगली मुलाकात किसी और बेहतरीन लीडर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।